सर एफआईज का पार्टिसिपेशन दमदार है फ्यूचर्स में भी और कैश में भी, जरा इसके बारे में बताएं, इतना पार्टिसिपेशन आ गया इनका तो। देखो, कायदे से देखा जाए ना, ऑनेस्टली अगर मैं एफआई हूँ तो मैं लेना तो नहीं बनता इन लेवल्स में लेना तो नहीं बनता, मैं 83% इंडेक्स लूँ को। जी। लेकिन एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी। यस सर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 4 दिनों से इस सीरीज की शुरुआत हमने 83% इंडेक्स लॉन्ग में की है, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग के, उसके बावजूद करेक्शन नहीं आ रहा। और 4 दिन से हम भी बोल रहे हैं कि ये थोड़ी रिस्की है, ऊपर में कभी आ सकती है सेलिंग, ठीक है, फिर भी करेक्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? जब इसके 2-3 कारण बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी। कायदे से देखा जाए तो एफआईएस को यहाँ लेना ही नहीं चाहिए। अब 83% आप इंडेक्स लोगों को कितना ले लोगे भाई? एग्जैक्टली। नो डाउट, ऐसा नहीं कि 150% लोग नहीं जा सकते, 125 नहीं जा सकते, लेकिन हिस्टोरिकली ये हाईएस्ट लेवल है जहाँ तक वो इंडेक्स में। बिल्कुल सर। क्यों फिर भी क्यों और ले रहे हैं, क्यों बेच नहीं रहे, ये समझना जरूरी है। पहली चीज, लॉन्ग कहाँ है वो? इंडेक्स फ्यूचर्स पे। कोई भी एफआईएस यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए नहीं आती। कोई हेज फंड वगैरह थोड़ा बहुत छोड़ दो, एक अलग वाले ट्रेडर टाइप की एफआईएस को छोड़ दो। इन जनरल एफआईएस जो आती इंडियन मार्केट में स्टॉक्स खरीद के पैसा लगाकर पैसा बनाने आती है। यस। तो इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन होके भी कितनी इतनी मच्छर जितनी है ना। अल्टीमेटली तो आपको स्टॉक्स खरीदने, और स्टॉक्स को लेकर अभी तक पेट भरा नहीं है, खाली है। खाली है। तो स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। इसलिए आप देखिए क्या खरीदा कल, 5,500 करोड़ के कैश में स्टॉक, 4,500 4,600 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, ये भी स्टॉक नहीं ये है। भी स्टॉक है। 10,000 करोड़ एक दिन में स्टॉक्स में। बड़ा आंकड़ा है सर, बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। Yes. तो ये है, सो इसलिए एक वो। दूसरा, इतने हाई पे होने के बावजूद भी पुट कॉल रेशियो देखो, एक बार भी ओवरबॉट नहीं होता। नहीं होता। अभी भी पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.24, कौन सा ज्यादा है? नहीं है ज्यादा। तीसरा, पेट एफआईएस का नहीं भरा, चलो समझ में आता है, हमारा कौन सा भरा हुआ है? हम भी कर रहे हैं पार्टिसिपेट। लोकल फंड्स जो कैश में बैठे हैं इलेक्शन के पहले, अभी तक ढंग के कैश लेवल को इन्वेस्ट नहीं कर पाए। जो लोग तैयारी करके इलेक्शन के बाद खरीदेंगे, हम नतीजों के बाद करेक्शन आएगा उसमें लेंगे, अच्छा रिजल्ट आया तो भी करेक्शन आएगा, खराब आया तो भी आएगा। लो जी, आ भी गया, आ गया। ले आ गया नहीं, इतना सा पेट भर के तो खाया ही नहीं किसी ने। करेक्ट। भूख तो अभी भी बाकी है, बिल्कुल है ना। ओवर ईटिंग तो छोड़ दो। सो अभी क्या लेना सबको है। तीसरी चीज, अब वीकली एक्सपायरी सामने आ गई आपके। अब एक्सपायरी के पहले जितने और शॉर्ट है उनको और कटना है। तो ये शॉर्ट सेलर भी बार बार सपोर्ट देते हैं, जिससे मार्केट बढ़ता है, लोग और शॉर्ट होते हैं, मार्केट और बढ़ता है। तो मैं जिन लोगों की इच्छा है कि मार्केट गिरे और वो इस इच्छा की वजह से शॉर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सिंपल राय है कि शॉर्ट ना करें तो ही मार्केट गिरेगा। करेक्ट सर। एक बार मुझे लोग बोलते हैं भाई करेक्शन कब आएगा कब आएगा। मैंने कहा जब आपका पूरा पैसा लग जाएगा तब आएगा। जब तक आपका पूरा पैसा नहीं लगता तब तक ये मार्केट ऑब्लाइज नहीं करता करेक्शन देने। जिस दिन आपका लास्ट चेक चला जाए कि अब मेरे पास पैसे नहीं बचे जी, मैं सब एवरेज कर चुका हूँ, जितना डाला तब आ जाएगा। ये मार्केट वैसे ही करता है। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि आपका जो सवाल है बहुत बढ़िया सवाल था कि क्यों इतनी एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के बावजूद तेजी हो रही है। तेजी इसलिए हो रही है कि स्टॉक्स में अभी भी एपेटाइट बहुत है, पेट भरा नहीं है। अब किसी को कैश का स्टॉक लेना है, मिड कैप स्मॉल कैप लेना है, किसी एफआईएस को टीसीएस या एचडीएफसी बैंक लेना है, वो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। तो कुल मिला के अब सोचो ऐसा कब होता था हिंदुस्तान में कि किसी एक स्टॉक में एफआईएस की पोजीशन घटे और वो स्टॉक भागे। वह कायदे से देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक बेचा है ना एफआईएस ने, तभी घटी है ना। उल्टा वजन बढ़ रहा है, उल्टा भाग रहा है। ऐसा तो लाइफ में तेजी के मार्केट में हो सकता है यार। इन रियली ड्रीम बुल रन, खराब खबर में भी स्टॉक भागता है, इंडेक्स को हाई बनाता है। कमाल ही है यार, है ना। मजा आ रहा है इसमें। करिए, एंजॉय कीजिए। कर रहे हैं सर एंजॉय। ये क्या मतलब, मुझे कभी कभी आपसे जलन भी होती है। मुझसे? हाँ, मैंने क्या किया? इतनी कम उम्र में आपको ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये तो बात तो दिस आई एग्री विद। हाँ, मतलब ये कि ऐसा साइकिल सब कुछ, मतलब ऐसी बढ़िया तेजी, इतना बढ़िया टाइम। कभी कभी लगता है मुझे एक जनरेशन लेट पैदा होना चाहिए था। मैं थोड़ा जल्दी आ गया और मजे आते हैं। हाँ, थोड़ी दुनिया में जल्दी आ गया मैं। एक जनरेशन बाद आता ना तो मुझे, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया समय लंबे समय तक देखें ना। आपको अभी तो शुरू हुआ है ना, बहुत लंबा चलेगा, इसलिए चलेगा सर। आपका साथ तो हमारे साथ बना रहेगा इसके लिए। बट ग्लोबल मार्केट्स के भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया आ रहा है। नैस्डैक एस&पी हाई पे हाई मारे जा रहे हैं। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ, खाली अकेले हम नहीं बढ़ रहे हैं। जिन लोगों को ये लगता है हम बहुत बढ़ रहे हैं, जरा देख लो अमेरिका में जाके, हमारे इकोनॉमी को कंपेयर कर लो, पता चल जाएगा। अरे उनकी खराब है, फिर इतने बढ़ रहे हैं, हम अच्छे हो के इतने से ना बढ़े।
ये तो नाइंसाफी होगी, है ना। तो इसलिए कल क्या हुआ अमेरिका में, बताओ, टेस्ला फिर 6% बढ़ गया और पिछले 3 दिनों में 25%। 25%। टेस्ला है कि मिड कैप स्टॉक है? सच में सर, ऐसे तो हमारे मिड कैप भी नहीं बढ़ते यार, इतना तो नहीं है। और छठा सबसे बड़ा स्टॉक है हमारा मजगांव और हमारा HL भी नहीं बढ़ता इस तरह से, तो नहीं बढ़ता। करेक्ट। अच्छी खबर कल एक है, डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ, 105 के नीचे आया। मेरे लिए सबसे बढ़िया खबर है, कच्चा तेल 87 पे बना हुआ, थोड़ा सा टेंशन है, हल्का सा है, ज़्यादा नहीं। आज अमेरिका वाले छुट्टी कर रहे हैं, कल हाफ डे किया था, आज छुट्टी। यार कमाल, हमारे यहाँ आज तक कभी हाफ डे नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, सच में सर, एक बार तो कराओ यार, मिलना चाहिए। एक बार हाफ, एक मैं सीए के आर्टिकलशिप के जमाने में मुझे सैटरडे हाफ डे मिलता था। हाँ। ओ हो, उसकी खुशी में बयान नहीं कर सकता। बट सारे सैटरडेज वर्किंग थे या मतलब हाँ हाँ, अच्छा, शायद सेकंड और फोर्थ ही हाफ मिलता था। हाफ भी सेकंड और फोर्थ मिलता था। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड तो फुल। ओह, तो वो हाफ डे के एक्स्ट्रा 2 घंटे भी इतने पसंद आते हैं। उसमें भी कभी बॉस मीटिंग रख लेते तो 5 बजे आती थी, लेकिन फिर भी मन में जो संतोष होता था हाफ डे का, क्या फीलिंग थी वो। पूरे दिन की छुट्टी में नहीं आती जो हाफ डे में आती है। बहुत। एक बार तो हमारा भी कभी हाफ डे होना चाहिए मार्केट का, है ना। एक दिन तो करके देखें। बड़ी छुट्टियों पे तो मिलना चाहिए। हाँ, एक्सचेंजेस में खाली पैसा कमाए क्या करेंगे, देना चाहिए। कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, ऐसे ही तो जाना है, ऐसे ही जाना तो है, लाइफ भी एंजॉय कर लो यार। मिलनी चाहिए सर। हाँ, वैसे भी सैटरडे तो खोल ही देते हैं मार्केट। आइडिया मत दीजिए, आइडिया मत दीजिए सर। बर्फाई तो हो ही जाती है। चलिए बढ़िया है, तो हाफ डे डीप से ज़्यादा मैं चाहता हूँ। चलिए, तो बाकी ये ग्लोबल मार्केट्स हो गए। आज की बता दूं